Hello students, welcome to the crash course. In this session, we will discuss question number 11 to question number 19 of biotechnology principle and process. So now the question number 11 is an antibiotic resistant gene in a vector usually helps in selection of option A competent cell, B transform cell, C recombinant cell, D none of the above. So guys जो एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट जीन होते हैं वेक्टर में वो कौन से सेल को सिलेक्शन में हेल्प करते हैं. सो गाइज हम जानते हैं जो ट्रांसफॉर्म सेल होते हैं उनको अगर किसी भी एंटीबायोटिक मीडियम में डालते हैं तो सिर्फ जो एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस होते हैं वही सर्वाइव कर पाते हैं और बाकी जो नॉन ट्रांसफॉर्म सेल होते हैं वो डाइड हो जाते हैं. सो ओनली ट्रांसफॉर्म सेल गेट सर्वाइव. सो द राइट आंसर विल बी बी, क्योंकि ये ट्रांसफॉर्म्ड और नॉन ट्रांसफॉर्म्ड सेल ट्रांसफॉर्म्ड वर्सेज नॉन ट्रांसफॉर्म्ड सेल्स में डिफ्रेंशिएट करता है. सो द राइट ऑप्शन विल बी बी. कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 इज सिग्निफिकेंस ऑफ हीट शॉक मेथड इन बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन इज टू फैसिलिटेट. गाइज हीट शॉक मेथड कौन से, इसका क्या इंपॉर्टेंस है और किस चीज़ में हमें हेल्प करता है. सो गाइज हम जानते हैं हीट शॉक मेथड करते हैं ताकि इसमें पोर क्रिएट हो. तो क्रिएट पोर्स एकदम से पहले आइस पे रखते हैं, फिर एकदम से हीटअप करके फिर एकदम से ठंडा करते हैं, तो इसमें बहुत सारे पोर्स क्रिएट हो जाते हैं. तो इससे फ़ायदा ये होता है कि अपटेक ऑफ डीएनए थ्रू ट्रांजिएंट पोर्स इन द बैक्टीरियल सेल वॉल. इस चीज़ में हमें ये मदद करता है कि डीएनए को हम लोग पोर्स के थ्रू बैक्टीरियल सेल वॉल के अंदर हम लोग इंसर्ट कर देते हैं. सो द राइट ऑप्शन विल बी सी. Coming to next question, question number 13 is the role of DNA ligase in construction of recombinant DNA molecule is. DNA ligase का recombinant DNA molecule में क्या रोल होता है. सो गाइज हम जानते हैं DNA ligase क्या करता है, ये फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बनाता है बिटवीन टू फ्रेगमेंट्स. टू डी सपोज ये एक फ्रेगमेंट है, ये एक फ्रेगमेंट है, तो DNA ligase इसमें फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बनाता है. सो द राइट ऑप्शन विल बी ए. बी क्या कह रहा है, फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड, ये रॉन्ग है क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्ड तो अपने आप बन जाते हैं AT और GC में. So option A is correct. Now coming to next question, question number 14. That is which of the following bacteria is not a source of restriction endonuclease. इनमें से कौन सा बैक्टीरिया रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस का सोर्स नहीं है. हीमोफिलिया इन्फ्लुएंजाई ये तो सोर्स है, इकोलाई भी सोर्स है, इकोलाई से आप जानते हैं इको R1 आता है. एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफेसियंस ये सोर्स नहीं है, जबकि बेसिलस एमाइलोली ये भी सोर्स है, इससे बाम H1 आता है. आप जानते हैं गाइज बाम H1. So the right option will be C. Coming to next question, question number 15. Which of the following steps are catalyzed by Taq polymerase in PCR? PCR में Taq polymerase कौन से स्टेप्स को कैटेलाइज करता है. डीनेचुरेशन ऑफ टेम्पलेट डीएनए, एनिलिंग ऑफ प्राइमर्स टू टेम्पलेट डीएनए, एक्सटेंशन ऑफ प्राइमर एंड ऑन द टेम्पलेट डीएनए. सो गाइज ये दोनों तो रॉन्ग है. क्या करता है, टैग पॉलीमरेज कैटेलाइज करता है एक्सटेंशन ऑफ प्राइमर एंड ऑन द टेम्पलेट डीएनए. सो द राइट ऑप्शन विल बी सी. कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 इज अ बैक्टीरियल सेल वाज ट्रांसफॉर्म्ड विद अ रिकॉम्बिनेंट डीएनए दैट वाज जनरेटेड यूजिंग अ ह्यूमन जीन. हाउएवर द ट्रांसफॉर्म सेल डिड नॉट प्रोड्यूस द डिजायर्ड प्रोटीन. रीजन कुड बी. गाइज एक बैक्टीरियल सेल को रिकॉम्बिनेंट डीएनए से ट्रांसफॉर्म किया गया जो कि ह्यूमन जीन के थ्रू, तो ट्रांसफॉर्म सेल जो हमें डिजायर्ड प्रोटीन चाहिए था वो नहीं दे पाया. एक बैक्टीरियल सेल में हमने ह्यूमन जीन को रिकॉम्बिनेंट डीएनए मैकेनिज्म के थ्रू इंसर्ट किया, तो हमें जो डिजायर्ड प्रोटीन था वो नहीं मिल पाया. तो इसका क्या रीज़न हो सकता है. तो ऑप्शन नंबर ए इज़ ह्यूमन जीन में हैव इंट्रॉन्स विच बैक्टीरिया कान प्रोसेस. ये बिल्कुल सही है गाइस कि ह्यूमन जीन्स में हैव इंट्रॉन्स जो इनएक्टिव होते हैं जिन्हें बैक्टीरिया प्रोसेस नहीं कर सकता. ऑप्शन बी इज अमीनो एसिड कोडॉन फॉर ह्यूमन्स एंड बैक्टीरिया आर डिफरेंट. ये रॉन्ग है क्योंकि दोनों के लिए सेम होते हैं. अमीनो एसिड कोडॉन्स यूनिवर्सल होते हैं. क्या होते हैं गाइज, यूनिवर्सल होते हैं, सो सेम होते हैं. ऑप्शन सी इज ह्यूमन प्रोटीन इज फॉर्म बट डिग्रेडेड बाय बैक्टीरिया. ह्यूमन प्रोटीन इज फॉर्म बट डिग्रेडेड, ये भी रॉन्ग है. सो राइट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर ए. कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17. Question number 17 is which of the following should be chosen for best yield if one were to produce a recombinant protein in large amount. अगर गाइज हम लोग recombinant protein large amount में बनाना चाहते हैं तो सो गाइज अगर हमें रिकम्बिनेंट प्रोटीन लार्ज अमाउंट में बनाना है तो इनमें से कौन सा प्रोसेस सुटेबल होगा. फर्स्ट ऑप्शन इज लेबोरेटरी फ्लास्क ऑफ लार्जेस्ट कैपेसिटी. सेकेंड ऑप्शन इज स्टील टैंक बायोरिएक्टर विदाउट इनलेट्स एंड आउटलेट्स. अगर गाइज इनलेट्स और आउटलेट्स नहीं होगा तो ये ओनली वन बैच फॉर्म करेगा, तो ये थोड़ा स्लो प्रोसेस हो जाएगा कि एक बैच बन रहा है फिर दूसरे बैच बनाने के लिए फिर से वेट करना पड़ेगा. नाउ देन ऑप्शन सी इज अ कंटिन्यूअस कल्चर सिस्टम. ये करेक्ट है गाइस कि अगर हमें लार्ज अमाउंट में बनाना है तो कंटिन्यूअस कल्चर सिस्टम हमें ज़रूरत होगा कि एक तरफ से इनलेट हो एक तरफ से आउटलेट्स हो, जो बनते जाए वो निकलते जाए और हम लोग फिर इनपुट देते जाएँ. तो राइट ऑप्शन इज सी. कंटिन्यूअस कल्चर सिस्टम से हम लोग लार्ज अमाउंट में प्रोटीन बनाने के लिए सबसे सूटेबल प्रोसेस रहेगा. नाउ क्वेश्चन नंबर 18 इज Who among the following was awarded the Nobel Prize for development of PCR technique. गाइज नोबेल प्राइज़ किनको मिला था इनमें से PCR टेक्निक डेवलप करने के लिए. सो गाइज आप जानते हैं कि PCR टेक्निक किन्होंने डेवलप किया था. PCR टेक्निक वाज डेवलप बाय कैरी म्यूलिस. सो द राइट ऑप्शन इज सी.
Kary Mullis was awarded the Nobel Prize for development of PCR technique. Now coming to next question, question number 19. Which of the following statement does not hold true for restriction enzyme? Guys, restriction enzyme के लिए इनमें से कौन सा true नहीं है? It recognizes a palindromic nucleotide sequence. Yeah, it's correct. It is endonuclease. It's correct. It is isolated from viruses. It's wrong because it is isolated from bacteria, not from viruses. Option D is it produces the same kind of STKs in different DNA molecule. Yeah, it's correct. So option C is wrong. So it is not true. So right option is C. So thank you guys. अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें.